जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है कि मैम आ गई, या सीए होते हैं उनको बोला जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, क्योंकि गिव अप थ्योरी लेकर चलते हो कि आपको हारना नहीं है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कोर्स ही तो है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में किसी सीएस से पर्सनली मिली हूँ। सो आज हमारे साथ हैं सीएस अनामिका शुक्ला। थैंक यू सो मच। सो हैप्पी टू मीटिंग यू। सबसे पहले आफ्टर एग्जाम्स बच्चों को क्या करना चाहिए? आफ्टर एग्ज़ाम्स बच्चों को सबसे पहली बात तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपका एग्ज़ाम कैसा भी गया हो, अच्छा, बेकार, बहुत अच्छा, या आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर ना गया हो तो भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार मेरा पेपर ऐसा गया वैसा गया, मैं शायद थोड़ी और मेहनत कर सकता था, यार चेकिंग पता नहीं कैसी होगी, तो वैसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। जस्ट बी पॉजिटिव एवरी टाइम और रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। बट हाँ, मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पेपर आपका थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हुआ है, या इन केस उसमें ऐसा लगता है आपका एग्रीगेट में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप उस पेपर के लिए थोड़ा थोड़ा उसको बुक्स को गो थ्रू कर सकते हो। लाइक पेपर का एक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक बड़ा पार्ट, क्योंकि रिजल्ट होता है वो 1.5 से 2 महीने के बीच में आता है, तो ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो मैं बच्चों से अपील करना चाहती हूँ कि वो टाइम को वेस्ट ना करें, उसको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करते हैं। सो हमने क्वेश्चन तो पूछ लिया बट आपने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा। सो आप अपने बारे में कुछ बताओ। Myself CS Anamika Shukla, and I have qualified in June 2019, and right now I am having 4 years of post qualification, and I am working with the BSc listed entity right now. And in my previous years I was also in practice, but right now I have surrendered my COP, so now I am in job. ठीक है। सो कभी आपके साथ हुआ है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, या फिर हम एक टाइम के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि बस हो गया, अब बहुत पढ़ लिया, अब नहीं हो ही नहीं पाएगा, पेपर आने वाले हैं। कभी होता है कि हमारी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जॉब भी करती थी, अपनी स्टडीज़ भी करती थी और कोचिंग भी लेती थी। 1-2 सब्जेक्ट्स की मैंने कोचिंग ली है, तो कई बार हमारा जो पर्टिकुलर जितना हमें टाइम चाहिए होता है एक पर सब्जेक्ट के लिए, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं होता, या फिर हमें उसको एनी हाउ मैनेज करना होता है, तो हमारी कुछ चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। वो नेचुरल है कि अगर आपके पास टाइम तो फिर 8 आवर्स या 10 आवर्स ही हैं पढ़ने के लिए। तो कई बार होता है कि टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी चीज़ें उतनी प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती, तो फिर लगता है कि यार ये छूट गया, वो छूट गया, और मेरा जितना मैं कर सकता था, मेरी जितनी कैपेबिलिटी है उतना नहीं हो पाया, तो डीमोटिवेशन होता है। एज अ CS स्टूडेंट हम सबको ऐसा लगता है कि CS बिल्कुल ड्रीम है हमारे लिए, अगर एक बार CS बन गए तो पता नहीं क्या होगा। सो जिस दिन आप CS बने थे आपको कैसा फील हुआ? नहीं, ये तो आपने जो बोला वो बिल्कुल सच बोला, क्योंकि क्या है ना कि ये कोर्स जो है ना ये डे बाय डे बहुत टिपिकल होता जा रहा है। जैसे कि पता है सबको एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। आई डोंट नो पहले कैसा था, कि मैंने तो 19 में क्वालिफाई किया है, तो उस टाइम पर भी ये काफ़ी टफ था और लोग बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत टफ है, मार्किंग बहुत ऐसे नहीं देते हैं ये लोग, मार्क्स बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं इसमें। बट मैं ये जानती हूँ कि अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, आपने अपनी बुक को एक एक लाइन अगर गो थ्रू किया है, तो आप डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे। और अगर आप ड्रीम की बात करो तो डेफिनेटली ये एक ड्रीम प्रोफेशन है और आप एक ड्रीम जॉब में जाते हो। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो खुश थी, बहुत खुश थी, बट मेरी मदर को सीरियसली ऐसा लगा कि नाउ आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, सो शी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। एज ए CS आप क्या क्या कंप्लाइंस करते हो और आपको कैसा फील होता है? जैसे होता है ना कि एक दबदबा होता है कि CS आ गए, ये मैम मैम ऐसे करके, तो आपको कैसा फील होता है? हाँ, तो ये इस बात में बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि सच्चाई है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है कि मैम आ गई, या सीए होते हैं उनको बोला जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, क्योंकि वो टैक्सेशन का पूरा संभालते हैं, उनके कंधों पे ही सारी जिम्मेदारी होती है। लाइक और हमारा जो प्रोफेशन है वो बेसिकली लॉ बेस्ड है, तो इसमें कंपनी के जो कंप्लाइंसेस होते हैं उसके लिए CS सोलली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसकी अथॉरिटी भी होती है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये एक जो है प्रिविलेज्ड मैं कहना चाहूँगी कि ये प्रोफेशन है, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। प्रोविजंस ROC के MCA के काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं, तो उसमें जो ये कोर्स को कंप्लीट करके आया है, CS बना है, उसी के ऊपर ही भरोसा किया जा सकता है।
आप NIRC की क्लासेस भी लेते हो, सो आपको कैसा फील होता है एज अ लेक्चरर? EDP में आप जब सेशन लेते हो, लोगों से बात करते हो, और होपफुली कि हम भी जल्दी से एग्जेक्टिव कंप्लीट करके आपसे मिले EDP में। देखिए NIRC से तो मेरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेरी अपनी SDP EDP जो भी उस टाइम पे कोचिंग्स होती थी, जो भी ट्रेनिंग्स होती थी, वो सब मेरी NIRC में हुई है। तो एक जब आप टेबल के उधर होते हो और जब आप टेबल के इधर आ जाते हो, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये भी एक ड्रीम लगता है कि यार अभी कुछ टाइम पहले तो मैं इस साइड बैठी हुई थी और अब मैं इस साइड आ गई हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देखकर, उनको मोटिवेट करके, उनकी प्रॉब्लम्स को जानकर, उनको सोल्यूशन देकर। तो NIRC के साथ तो मेरा एक मतलब जैसे होता है ना, बच्चे का बचपन से घर से एक रिश्ता होता है, वैसे ही एक CS का NIRC के साथ उस टाइप का रिश्ता है। आपने कभी अपनी लाइफ में फेलियर फील किया है? और मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके एग्जीक्यूटिव में बहुत अटेम्प्ट लगते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहते हो? देखो, लाइफ में एक थ्योरी होनी चाहिए, नेवर गिव अप। अटेम्प्ट लगते हैं वो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि कोर्स इतना डिफ़िकल्ट है, और जो लोग जॉब के साथ या अपनी जो भी उनकी फैमिली कंडीशंस हैं उनके साथ अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो, तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है और आपको बहुत मतलब मजबूती की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि बहुत आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो फेलियर्स तो मैंने भी देखे हैं। व्हेन आई वाज डूइंग CS एट दैट टाइम आई लॉस्ट माय फादर। तो जब मेरे फादर नहीं रहे थे तो मैं भी बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर भी काफ़ी हद तक आ गई थी। तो डीमोटिवेशन होता है, बट अगर लाइफ में आपकी थ्योरी है कि अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर भरोसा करती है, आप फैमिली के ऊपर ट्रस्ट करते हो और आप नेवर गिव अप थ्योरी लेकर चलते हो कि आपको हारना नहीं है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कोर्स ही तो है। मैम का CS से रिलेटेड चैनल भी है, तो सो मैम आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हो? हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इवन मेरा इंस्टाग्राम